नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव दमरी की बात करने वाले हैं। अब ये कोई आम गांव नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही एक अजीब सा दम घोटू कोहरा छा जाता है और लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा पसर जाता है जो सच में किसी की भी रूह कंपा दे। Some stories are never meant to be forgotten। कहा जाता है ना कि कुछ कहानियां भुलाई नहीं जा सकती। हम एक ऐसे ही खौफनाक स्थानीय मिथक की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो एक पुराने बरगद के पेड़ और शांति नाम की एक महिला के इर्द गिर्द घूमता है। ये कोई साधारण भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खौफ है जिसने पीढ़ियों से पूरे के पूरे गांव को अपनी जकड़ में ले रखा है। तो चलिए, स्रोत सामग्री के आधार पर समझते हैं कि आखिर इस गहरे डर की असली वजह क्या है। द लेजेंड ऑफ दमरी, ओरिजिन्स ऑफ द मिथ। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? बात होती है शांति की, एक ऐसी महिला जो गांव के बिल्कुल बाहरी किनारे पर रहती थी, सबसे अलग। गांव वाले उससे बात करना तो दूर, उसकी परछाई से भी डरते थे। और देखिए, ये खौफ कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ था, बल्कि इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। शांति का जीवन और फिर उसकी रहस्यमयी मौत का घटनाक्रम बेहद दिलचस्प है। सालों पहले की बात है, वो बिल्कुल अकेली रहती थी। धीरे धीरे गांव में ये अफवाहें फैलने लगीं कि वो काले जादू का अभ्यास करती है। फिर एक भयंकर तूफानी रात आई जिसमें अचानक उसकी मौत हो गई। कैसे, ये कोई नहीं जानता। अगली सुबह उसकी लाश उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिली। और सच कहूं तो यही वो दिन था जिसने दमरी गांव का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आपको बता दूं, शांति के जीवित रहते हुए भी लोग उससे इतना खौफ खाते थे कि कोई उसके घर के आसपास नहीं भटकता था। जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि रात के समय उसके घर से बहुत ही अजीब और खौफनाक आवाजें आती थीं। कभी किसी औरत के सिसकने और रोने की आवाज, तो कभी घुप अंधेरे में धीरे धीरे हंसने की रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज। जाहिर है, इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा गांव उससे एकदम कट गया था। द हॉन्टेड बनियन ट्री, मैकेनिक्स ऑफ द हॉन्टिंग। अब देखिए, असली खौफ तो शांति की मौत के बाद शुरू हुआ। इस प्रेतवाधित बरगद के पेड़ ने कुछ ऐसे खौफनाक नियम तय कर दिए हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे अहम सवाल, ये प्रेतात्मा असल में दिखती कैसी है? बताया जाता है कि शांति की मौत के बाद उसी बरगद के पेड़ के पास अक्सर एक डरावनी आकृति दिखाई देने लगी। सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत जिसके बाल बहुत लंबे और उलझे हुए हैं। और सबसे खौफनाक बात, उसके पैर उल्टे हैं। जी हाँ, बिल्कुल उल्टे पैर। भारतीय लोक कथाओं में ये एक बहुत ही जाना माना और दिल दहला देने वाला दृश्य है। रात के अंधेरे में उस रास्ते से गुजरने वाले किसी भी इंसान का अनुभव एक सा होता है। और ये कोई रैंडम घटना नहीं है, इसका एक बहुत ही सेट पैटर्न है। पहला कदम, पायल की एक बहुत ही धीमी धात्विक झंकार सुनाई देती है। दूसरा कदम, अंधेरे में अचानक ये भयानक एहसास होता है कि कोई ठीक पीछे चल रहा है। और तीसरा, सबसे डरावना कदम, जैसे ही कोई पीछे मुड़कर देखता है, वो आत्मा बिल्कुल उसके पीछे खड़ी मिलती है, एकदम सामने। द फार्मर्स टेरर, अ विसरल एनकाउंटर। अब इसे और गहराई से समझने के लिए हम इस लोक कथा के पहले प्रमुख मामले का विश्लेषण करते हैं। ये कहानी है एक स्थानीय किसान की जो रात के वक्त घने कोहरे में अपने खेतों से लौट रहा था। ये घटना इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये मिथक गांव वालों के दिमाग पर कितना गहरा असर डालता है। उस रात का माहौल सच में बहुत दमघोटू था, एकदम भारी, रास्ता भुला देने वाला घना कोहरा। अचानक किसान को उस पेड़ के पास से एक औरत के रोने की आवाज आती है। वो डरते डरते आगे बढ़ता है कि तभी हवा चलना रुक जाती है। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा, और तभी आसमान में जोरदार बिजली चमकती है। उस एक सेकंड की रोशनी में किसान ने जो देखा, उसने उसकी रूह कंपा दी। सफेद साड़ी, चेहरे पर बिखरे बाल और वो उल्टे पैर। ये एक ऐसा दृश्य है जो सीधे दिमाग को सुन कर देता है। वो आज भी वहां है। डर के मारे वो किसान वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उस पर इस घटना का इतना गहरा शारीरिक और मानसिक असर हुआ कि अगली सुबह वो गांव से कई किलोमीटर दूर एकदम बेहोशी की हालत में मिला। और जब उसे होश आया ना, तो उसके मुंह से केवल यही आखिरी खौफनाक शब्द निकले थे। आप सोच सकते हैं कि उस एक पल के खौफ ने उसे अंदर तक कैसे तोड़ दिया था। द स्केप्टिकल टीचर, अ साइकोलॉजिकल हॉरर। अब इस कहानी का दूसरा अहम पहलू देखते हैं। गांव में एक नया स्कूल टीचर आया था
जिसे इन भूत प्रेत या अंधविश्वासों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। उसने तय किया कि वो इस मिथक को गलत साबित करेगा। एक तरह से उसने इसे एक मनोवैज्ञानिक चुनौती मान लिया था। इन दो घटनाओं को अगर हम आमने सामने रख के देखें तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। एक तरफ किसान का डर है, जो इत्तेफाक से उस रास्ते पर गया था, मौसम खराब था और नतीजा क्या हुआ? उसका शरीर पूरी तरह से जवाब दे गया। और दूसरी तरफ है टीचर का अहंकार। उसने गांव वालों को गलत साबित करने के लिए जानबूझकर पूरी तरह से संदेहवादी होकर आधी रात को वहां जाने का फैसला किया। और इसका अंजाम एक ऐसा मनोवैज्ञानिक डैमेज जिसकी कोई भरपाई नहीं है। मतलब ये मिथक अनजाने में फंसे इंसान और जानबूझकर चुनौती देने वाले दोनों को अलग अलग तरीके से अपना शिकार बनाता है। तो टीचर का वो आधी रात का परीक्षण बहुत जल्द एक डरावने दुष्स्वप्न में बदल गया। जैसे जैसे वो रात के 12 बजे उस बरगद के पेड़ के करीब पहुंचा, पायल की आवाजें तेज होने लगीं। एकदम से बर्फीली जमा देने वाली ठंडी हवा चलने लगी और फिर वही जाना पहचाना खौफनाक एहसास, जैसे कोई ठीक उसके पीछे पीछे चल रहा हो। माहौल के ये सभी संकेत उस लोक कथा से हूबहू मेल खा रहे थे। और फिर वो पल आया जिसने उस पढ़े लिखे टीचर के सारे तर्क, सारे मनोविज्ञान की धज्जियां उड़ा दी। उसने हिम्मत करके धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें वहीं अटक गईं। शांति की आत्मा बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक मुस्कान थी, लेकिन जो सबसे भयानक चीज थी वो थी उसकी आंखें, पूरी तरह से काली, एकदम अंधकारमय। उस एक नजर ने टीचर के दिमाग पर ऐसा आघात किया कि वो फिर कभी उभर नहीं पाया। इस सब का अंजाम क्या हुआ? अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि वो टीचर खेतों के बीच बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। उसकी आंखें फटी की फटी थीं, एकदम चेतना शून्य अवस्था में। उसकी आवाज पूरी तरह से जा चुकी थी। वो एक शब्द तक नहीं बोल पा रहा था। उस दिन के बाद उसने हमेशा हमेशा के लिए दमरी गांव छोड़ दिया। उसका ये हाल इस बात की गवाही देता है कि वो अनुभव सच में कितना विनाशकारी था। एन अनएंडिंग कर्स, द गोल्डन रूल ऑफ दमरी। किसान और टीचर दोनों की घटनाओं को समझने के बाद अब हम इस पड़ताल के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। ये एक ऐसा अटूट नियम है जो आज भी, जी हाँ, आज भी दमरी गांव के लोगों की जिंदगी तय करता है। ये नियम है नेवर लुक बैक, यानी कभी पीछे मुड़कर मत देखना। और यकीन मानिए, ये कोई आम सलाह नहीं है। ये वहां जिंदा बचने की इकलौती शर्त है। वहां के लोगों के लिए ये एक परम सत्य बन चुका है कि अगर आधी रात के बाद अचानक पायल की खनक सुनाई दे तो चाहे आसमान टूट पड़े, पीछे मुड़कर देखना सख्त मना है। ये दमरी गांव का सबसे बड़ा, सबसे कड़ा नियम है। अब इस विश्लेषण को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, आप किसी रात घुप अंधेरे में चल रहे हैं और अचानक पीछे से पायल की धीमी धीमी झंकार सुनाई देती है। तो क्या वो सिर्फ हवा का कोई भ्रम होगा, या फिर दमरी की चुड़ैल बिल्कुल आपके पीछे चल रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो मिथक और असलियत के बीच की लकीर को एकदम धुंधला कर देता है। इस गहरे विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।